सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम व्याकरण पढ़ाते हैं। और व्याकरण में आज आप सामान्य चीज़ हम पढ़ाते हैं। ठीक है, सामान्य चीज़ में जैसे कि आप सभी को पढ़ना होता है विलोम, पर्यायवाची, फिर वाक्यांश। इसमें हम पाठ का नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि आपके क्लास में 1, 2, 3, 4 सब में ये पढ़ना है। तो पाठ क्लास 1 में ये पाठ 10 और 11 है और क्लास 2 में ये पाठ 11 है, इसीलिए हम पाठ नहीं लिखे हैं। ठीक है, सामान्य है, कॉमन है, तो ये सबके लिए पढ़ना जरूरी है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि ये शब्द भंडार क्या है। तो शब्द भंडार हम इसलिए बोल रहे हैं इसे क्योंकि इस पाठ में आपको पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश तीनों हैं। तो इस तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको आज जानकारी दे रहे हैं कि है क्या। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देखेंगे, समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे, ठीक है, तो जैसे में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास आँख है, हाँ, तो आँख का एक और है सब। तो आँख का क्या है एक और एक ही नहीं अनेक है। आँख को हम लोग नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं और चक्षु भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी चीज हम आपको कहते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो उससे संबंधित कुछ अभ्यासकार होंगे, मतलब कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए होंगे जो आप अपने कॉपी में लिखेंगे। लेकिन ये आपको पहले मैं बता कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समझ में आया? समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम यहीं पे आपसे विलोम शब्द की परिभाषा पूछेंगे। पर्यायवाची के बारे में हम आपको बता दिए, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे में आँख, नेत्र, लोचन, विद्यालय का विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, ये सभी, पक्षी, खाग, चिड़िया, बिटप, ये सब। ठीक है, अब फिर से कमल, सरोज, नीरज, अरविंद, ये सब कमल का पर्यायवाची है। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। आसमान, गगन, नभ, आकाश, दानव का, राक्षस, असुर, दैत्य, फिर से वो क्या बोलते हैं, पुष्प, फूल, सुमन, नहीं, यही सब है हमारा पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ, समान ही अर्थ है। यदि पुष्प का मतलब फूल है तो पुष्प का मतलब सुमन भी होगा। आँख का मतलब नेत्र है तो नेत्र का मतलब आँख होगा, नयन होगा, चक्षु होगा, लोचन होगा। सबका अर्थ एक ही जैसा है, अलग अर्थ नहीं है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप विलोम शब्द देखेंगे, उल्टा अर्थ, उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को
विलोम शब्द कहते हैं। देखिए ये समझने की चीज है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जैसे राजा का रंग, रानी नहीं रंग, अमीर का गरीब, उल्टा, इसी को बोलते हैं उल्टा। जैसे सीधा का उल्टा, उसी प्रकार से है ये सभी अर्थ। ठीक है, आपको हम बताएं कि उल्टा विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे राजा का रंग, अमीर का गरीब। अभी हम ये बताए थे पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाला। तो गरीब मतलब रंग गरीब भी होता है और रंग मतलब भी गरीब होता है। राजा मतलब अमीर और अमीर का मतलब राजा, समान अर्थ है। लेकिन यहाँ पे उसका हम उल्टा बताए हैं। ठीक है, तो राजा का रंग बताए हैं, अमीर का गरीब बताए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि यह हम विलोम शब्द किसे कहते हैं। समझ में आ गया कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए एक और परिभाषा, वाक्यांश। यहाँ पे एक शब्द है वाक्यांश। पर्यायवाची मैंने आपको बताया, विलोम बताया, वाक्यांश अब बताना बाकी है। तो वाक्यांश हम किसे कहते हैं, तो वो भी हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, कि वाक्यांश किसे कहते हैं। वाक्यांश यहाँ पे, तो आप देखें कि वाक्यांश किसे कहते हैं। जो शब्द भाषा के, ठीक है, छोटे रूप में लिखे जाते हैं। जो शब्द भाषा के छोटे, ये आपको हम समझने के लिए ये परिभाषा लिख रहे हैं। छोटे रूप में जो शब्द भाषा के छोटे रूप में लिखे जाते हैं, उसे वाक्यांश कहते हैं। उसे वाक्यांश कहते हैं। तो इसको, इसे भी समझने के लिए, ये तो मान लीजिए हम समझ गए कि छोटे रूप में लिखे जाते हैं तो उसे वाक्यांश कहते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे, ठीक है, जैसे में हम आपको बता रहे हैं भाषा के छोटे रूप जो कभी न मरे। ये पूरा भाषा है जो कभी नहीं मरे। हम बोलचाल की भाषा में बोले जो कभी नहीं मरे, तो उसको क्या कहेंगे, तो छोटे भाषा में लिखेंगे अमर। तो ये अमर जो है ना, ये वाक्यांश है। इतना भाषा का छोटा सा रूप अमर। ठीक है, जहाँ पढ़ने जाते हैं, विद्यालय है ना, जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी, जो मांस मछली खाता है मांसाहारी, लोहे का सामान बनाने वाला लुहार, सोने का सामान बनाने वाला सुनार, ये सब आपको पता है। जो खेत में काम करता है उसे किसान कहते हैं, ये सब आपको पता ही होगा, है ना। फिर से मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, अधिक बोलने वाला वाचाल, ये सब आपको पता है। एक और हम उदाहरण देते हैं, अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला को क्या कहते हैं, वाचा। कम बोलने वाला को
मितभाषी, मितभाषी, कम बोलने वाला को मितभाषी, अधिक बोलने वाला को वाचाल, मीठा बोलने वाला को मृदुभाषी। यही है भाषा है, उसका छोटा सा रूप एक शब्द में मैंने बता दिया, इसी को वाक्यांश कहते हैं। भाषा का छोटा रूप को ही वाक्यांश कहते हैं। आपको हम परिभाषित करके बता दिए कि जो शब्द भाषा के छोटे रूप में लिखे जाते हैं, जो शब्द, ये जो शब्द है भाषा के छोटे रूप में लिखे गए हैं, इसीलिए इसे वाक्यांश कहते हैं। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश। इतना ही आज आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ दूसरे पाठ के साथ हम मिलेंगे। सॉरी, दूसरे पाठ नहीं, इसी पाठ के एक्सरसाइज अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।